कहा खास एक एहसान ये औलिया अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी प्रोग्राम हज़रत अमीर खुसरो के साथ दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बर्रे सग़ीर पाक हिंद की जिस अजीम और हमा जहद शख्सियत का जिक्र आज हमारा मौजूए सख़ुन है, वो इस्लामी दुनिया के अजीम सूफ़ी, शायर हफ्त ज़ुबान, दरवेश खुदा मस्त, मुसन्निफ़, आलिम, मुदब्बिर, सिपाही, कारवान सुखन के अमीर, बुलंद पाया मूसिकार, सोजो गुदाज की फरावां दौलतों के अमीन, रंगे निज़ाम पाक के चहीते शाहकार, नाबगा रोज़गार, अपने अहद के जीनियस, तूतिए हिंद यानी अबू अल हसन यमीनुद्दीन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक है। हज़रत अमीर खुसरो का शुमार उन गिनी चुनी शख्सियात में होता है जो सदियों बाद जन्म लेती हैं। वो एक ऐसी हमा पहलू शख्सियत हैं जो अवाम ख़वास में यकसा मकबूल हैं। उन्होंने बादशाहों के कसीदे भी लिखे और अपनी शीरीं बयानी से अवाम के दिल भी मोह लिए। अमीर खुसरो हकीकतन उन लोगों में से थे जिनको कुदरत सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा करती है। उन्हें कुदरत की तख्लीक की हुई हर चीज़ से मोहब्बत सी। नाज़रीन, 18 शवाल मुकर्रम 725 हिजरी आपका यौम विसाल है। आज उसी निस्बत से उनकी खिदमत में अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए हम सब ARYQ TV लाहौर सेंटर में जमा हैं। हज़रत अमीर खुसरो नामी प्रोग्राम की सूरत में आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। जो पहली शख्सियत हमारी मेहमान है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मौजू तरीन शख्सियत हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि ख़ुद शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, आलिम हैं, सूफ़ी हैं, खाने का नशीन हैं। अदब पर आपका बड़ा गहरा मुताला है। सूफिया की तालीमात हमेशा आपके ज़रिए ARYQ TV की तालीमात के नशरियात के ज़रिए नशर होती हैं। हमेशा से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है खानकाही निज़ाम से और तसव्वुफ़ के मौजू के एतबार से। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए और नाजरीन के लिए ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि हज़रत अमीर खुसरो के प्रोग्राम में हमें आपके साथ बैठने का शरफ़ हासिल है। बड़ी मोहब्बत। आपके साथ दूसरी शख्सियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम व तदरीस के मैदान में आपको बड़ी इज़्ज़तों और वक़ार से नवाजा है। अब बड़े आला पाए के मुदर्रिस हैं, उस्ताज़ हैं, ज़ी वक़ार मुदर्रिस हैं। बड़ी खूबसूरती से अपना नुक्ता नज़र अपने नाज़रीन तक पहुँचाने का फ़न जानते हैं। ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अजीम उस्ताज़ हैं। मेरी मुराद मुफ्ती इरशाद हुसैन ज़ईदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद किबला। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला। आपके साथ हमारे तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के बड़े खुशगुलू, खुश इल्हान, खुश आवाज़, खुश अंदाज सनाखान रसूल जड़ावाला से आपका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद जनाबे साजिद अली चिश्ती से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और हज़रत अमीर खुसरो की बज़्म में आपका खैर मकदम है। आपके पहले नातिया कलाम से ही हमें आगे बढ़ना है, तो नातिया कलाम की जो तबर्रुक है उसकी शरीनी तक़सीम फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिए। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा
के चले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुलाम हश्र में। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, गुलाम हश्र में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत। नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, गुलाम हश्र में। जब सईदुल वरा के चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साजिद भाई सलामत रहिए। और क्या खूबसूरत रब्त था नात शरीफ के इस लिखने वाले और हज़रत अमीर खुसरो के दरमियान, कि लिखने वाले भी चिश्ती हैं, रंगे निज़ाम में रंगे हुए हैं, और जिनका प्रोग्राम है, जिनकी बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के फूल पेश करने हैं, वो भी बारगाह निज़ाम पाक के रंग में रंगे हुए हैं। नसीर मिल्लत हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह का ज़मज़मा अकीदत। नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। सुभान अल्लाह। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज गुफ्तगू हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, उनके उर्स के सालाना यौम के हवाले से, 18 शवालुल मुकर्रम के हवाले से। आइए आगाज़ करते हैं अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से। किबला साहिब उर्स के बारे में जानने से ही अपनी इस नशिश का आगाज़ करते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़ानदानी पस मंज़र है, आपका ताल्लुक़ इस ख़ानदान से है, और उस हवाले से हमें क्या मालूमात मुयस्सर हैं, इस पर इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। खुसरो गरीबस्तो गदा, वाह। खुसरो गरीबस्तो गदा, उफ्तादा दर शहरे शुमा। वाह वाह वाह। खुसरो गरीबस्तो गदा, उफ्तादा दर शहरे शुमा। बाशद के अज बहरे खुदा, सूए गरीबा बिन गरी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। खुसरो अबुल हसन अमीर खुसरो यमीनुद्दीन रहमहुल्लाह। आपका नाम अबुल हसन है, असल नाम? बिल्कुल ठीक। अमीर खुसरो के नाम से शोहरत पाई और तखल्लुस इसको इख्तियार किया, और बुखारा से ताल्लुक़ है। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक मुनासिबत इन्हें ये भी है, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद भी ख़ानदानी तौर पर चूँकि तुर्क थे ये, सही, तो बुखारा से माइग्रेट करके जैसे हज़रत महबूब इलाही का ख़ानदान दिल्ली के मुज़ाफ़ात में आबाद था, बिल्कुल सही, ऐसे ही हज़रत अमीर खुसरो रहमहुल्लाह का भी जो आबाई ताल्लुक़ है उसी ख़ित्ते से है। बिल्कुल। और उसी दौर में उसी तौर पर
वो यहाँ हिजरत करके हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा हुए थे। ये आज ये बात तारीख़ी हवाले से है, मैं अर्ज़ कर दूँ, इरशाद। चूँकि मुग़लों ये जो थे मंगोल तातारी, इनके हमले वहाँ बगदाद से लेकर बुखारा तक जारी थे। पूरे सेंट्रल एशिया में। इस वजह से सेंट्रल एशिया का पूरा निज़ाम उखड़ चुका था, हिल चुका था, और वहाँ से जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, खा वो ताजिर हों, खा वो उलमा हों, सूफिया हों, शुरफा, वो कहीं ना कहीं किसी जाए अमा की तलाश में थे। बिल्कुल ठीक। और ये सरज़मीन हिंद ख़ित्ता जो उस ज़माने में दुनिया में मारूफ़ था अपने अमन व अमान के हवाले से और अपनी मुआशी खुशहाली के हवाले से, बिल्कुल इसलिए ये लोग वहाँ से हिजरत करके आ रहे। तो अब यहाँ इत्तेफाक ये है कि दिल्ली के मुज़ाफ़ात में हज़रत महबूब इलाही जलवा फ़रोज़ हैं एक तरफ, और गयासपुर में, और इधर मोमिनपुरा जो है उसमें हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला का ख़ानदान और बुज़ुर्ग आबाद थे। फिर जो इनका ननिहाल है, इनकी वालदा माजिदा का जो ख़ानदान है, ये हिंदू से नो मुस्लिम कन्वर्टेड लोग थे ये भी ताजिर। बिल्कुल ठीक। तो इमादुल मुल्क इनके नाना जो हैं इस नाम से मारूफ़ थे और बहुत बड़ी शख्सियत थे। अमीर खुसरो के वालिद जो हैं अमीर सैफुद्दीन, ये साहिब सैफ भी हैं, साहिब कलम भी हैं, क्या इल्म फ़ज़ल भी एक तरफ, और सिपाही। ख़ानदानी तौर पे सिपाही, सिपाही सालारियाँ इनको ख़ानदानी तौर पे मिल रही थी। तकरीबन 6 बड़े बादशाह जो हैं उस दौर के अंदर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबारों के अंदर जलवा फ़रोज़ थे, और अपनी शान, अज़मत, कमाल, ख़ानदानी नस्बी एतबार से, इल्मी एतबार से, अपनी जहानत और तब्बाई और अपनी शेरी सलाहियतें ये सारी मनवा चुके हुए थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अभी ये निज़ाम के खुसरो नहीं बने, हाय हाय। अभी ये सरकारी दरबारी अमीर खुसरो दरबार थे। के खुसरो थे। हाँ, निज़ाम निज़ाम के के खुसरो खुसरो नहीं बने अभी थे। नहीं बने थे, भाई, उसकी क्या तरफ कहें? अभी जाना था। भाई क्या कहने, अल्लामा साहब सुभान अल्लाह। और ये जो जुमला आपने इरशाद किया है, ये मैं समझता हूँ इस पूरे पहले हिस्से का मग़ज़ है कि अभी तक खुसरो का जितना तारुफ हमारे नाजरीन तक पहुँचा है, ये दरबार के खुसरो हैं, अभी निज़ाम के खुसरो नहीं बने। निज़ाम के खुसरो कैसे बने, कब बने, किस तरह बने, ये इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। यहाँ एक मुख्तसर वक्फ़ा। आपका खैर मकदम है नाजरीन। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बज़्म है, उनके यौम विसाल की निस्बत से सजी हुई ARYQTV दाता की नगरी लाहौर से हम उनकी बज़्म में शामिल होने का शरफ़ पा रहे हैं। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़। आइए आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब से कुछ हालात मज़ीद दरियाफ़्त करते हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। मुफ्ती साहब क़िबला, बड़ी खूबसूरत आगाज़ अल्लामा साहब ने फरमा दिया, और जुमला तो बड़ा ही दिलनशीं हुआ कि अभी दरबार के खुसरो का तारफ़ हुआ है, निज़ाम के खुसरो का तारफ़ अभी आगे चलेगा। हज़रत अमीर खुसरो के इब्तदाई हालात भी हमें जानने हैं, ख़ानदानी पस मंज़र के बाद आप इस बारे में क्या रोशनी डालते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला इन हस्तियों की बारगाह में हमारे इस खिराज अकीदत को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा। और ख़ूबसूरत आगाज़ हुआ, हज़रत ने माशाल्लाह ख़ूबसूरत जुमला जो इरशाद फरमाया। देखिए, आपके जो इब्तदाई हालात हैं, और इब्तदाई हालात से मुराद बचपन होता है, और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उनको अल्लाह ताला ने बचपन तो अता फरमाया, लेकिन उस बचपन में बचपना नहीं था। क्या अच्छा है, वाह और वाह ये सुभान अल्लाह। ऐसी तमाम हस्तियाँ जो अपने ज़माने के एतबार से मुनफरद होती हैं, बेमिसाल होती हैं और हमा जहत होती हैं, ये ऐसी तमाम शख्सियात के दरमियान आपको एक नुक्ता इश्तिराक मिलता है कि उनका बचपन भी बहुत महफूज होता है, पाकीज़ा होता है, और ख़ास निगहबानी के अंदर परवरिश पा रहे होते हैं। दुरुस्त। तो इसी तरह हमें अबुल हसन यमीनुद्दीन अल मारूफ अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपन और इब्तदाई हालात मिलते हैं। जैसा कि हज़रत ने ज़िक्र फरमाया कि आप चूँकि तुर्क नस्ल थे और वहाँ से आपके अबा-ओ-अजदाद हिजरत करके तशरीफ़ लाए यहाँ पर, तो उस एतबार से आपके ख़मीर में उस एरिए की सारी सिफ़ात थी, वो जौहर था तुर्की नस्ल होने के नाते। दुरुस्त। और जब आप हिंदुस्तान की सरज़मीन पे आप तशरीफ़ लाते हैं, तो आपके ननियाल की वजह से फिर जो यहाँ के असरात हुए, यहाँ के माहौल के, कल्चर के, तहज़ीब के, सकाफ़त के, तो गोया कि आपकी शख्सियत फिर उन दोनों चीज़ों का इम्तिज़ाज बनकर उभरती है। दुरुस्त। और ये इम्तिज़ाज
जब पनपता है बचपन के अंदर, तो वो उस बचपन के अंदर हमें आपकी सारी परवरिश में उन हस्तियों का किरदार नज़र आता है जिन्होंने आपकी शख्सियत को निखारने में मेहनत की और अपने हिस्से का किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर आपको सबसे पहले आपके वालिद गिरामी ने खुश नवीसी के काम में मसरूफ़ किया कि ये बहुत सीखें, अच्छा है, खुश क्या नवीसी कहने। सीखें। वाह, और वाह। साफ ज़रा ये भी अपने ज़माने का एक ऐसा फ़न है और बड़ा फ़न हुनर है, था और शानदार। है कि इसकी तरफ हमारे अकाबरीन बहुत मुतवज्जे होते थे अपने लिए और अपनी औलादों के लिए। दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने चूँकि सिर्फ लिखने के लिए नहीं बल्कि कुछ और लिखने के लिए मुंतखब फरमाया था, इसलिए आपकी जो तबीयत मुबारक थी वो बचपन से ही आप शेर व अशार की तरफ चले जाते हैं और लिखने की तरफ माइल हो जाते हैं। आप कलाम लिखना शुरू करते हैं और आपके सबसे पहले मजमुआ के बारे में आता है कि वो आपने बहुत कम उम्री के अंदर ही उसको लिख लिया था और उसको मुकम्मल फरमा लिया। दुरुस्त। अच्छा, इसी तरह आपकी शख्सियत के अंदर फिर आपके ननियाल का भी बहुत असर मिलता है। जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ, हज़रत ने फरमाया कि वो चूँकि हिंदुस्तानी थे और यहाँ के नौ मुस्लिम थे, उनके असरात भी आपकी शख्सियत के अंदर आए। तो ननियाल के और दधियाल के वो सारे असरात जब आपकी शख्सियत के अंदर आते हैं तो आप एक हमजियत शख्सियत बनते हैं। उस हमजियत शख्सियत के अंदर जहाँ इल्म था, जहाँ फिर फ़न था, जहाँ फिर शेर व शायरी आई, वहाँ फिर कुरान और हदीस का फ़हम आया, फिर तसव्वुफ़, और फिर जब आप आगे चलकर जब पहुँचते हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, तो वो जो ख़मीर आपकी शख्सियत में मौजूद था या जो बीज बचपन के अंदर बोया गया था, वो जब समर आवर होता है तो फल वहीं लगता है और रंग भी वहीं चढ़ता क्या है। कहना, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लामा साहब किबला, हज़रत अमीर खुसरो की अगर हम मजमुआ कलाम को देखते हैं, दवावीन को देखते हैं, तो उसमें बादशाहों के कसीदे भी मौजूद हैं। जी, बहुत आला पाए कि उस्ताज कसीदा निगार हैं आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने के तकरीबन सभी बादशाहों के दरबारों से आपकी वाबस्तगी और छः बड़े बादशाह, छः जिस तरह आपने फरमाया, तो वो जो दरबारों से शाही जो लोग हैं, सलातीन हैं, उनके दरबारों से वाबस्तगी के कुछ अहवाल भी अगर आप बयान करें तो मौजू और खुल जाएगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की इब्तिदा ही ये है। और उस अजीब अल्लाह ताला ने इनको शख्सियत दी, मिजाज दिया और हमा सिफत मौसूफ़ बनाया। यानी इनकी आप कभी डीलिंग देखें ना, तो जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन वग़ैरह ये बड़े बड़े बादशाहों से लेकर उनके दरबार में बतौर नदीम, वाह, हाँ, बतौर नदीम के, नदीम आपको पता है खास लफ्ज़, मैंने आज ये बोला। बड़ा ही खूबसूरत और नदीम लतीफ लफ्ज़। खास लफ्ज़, नदीम खास, नदीम सिर्फ नदीम नहीं, इस दर्जे में कि इनसे बादशाह कभी किसी बड़े से को काम पड़ता तो सिफारिश करवाते, वाह, और किसी और बड़े को पड़ता बादशाह से तो इनसे सिफारिश कराते। क्या कहना। किसी सूफी दरवेश फ़कीर आलिम को, किसी मदरसे को कोई एड ग्रांट चाहिए, उसमें भी सौर समीर खुसरो थे। यानी कि ये ब्रिज है बेसिकली। ये ब्रिज किसी आम सादा से सादा किसी, समझ लें मैं मजबूरन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, बिल्कुल लेमैन, बिल्कुल जिसे आम लोग यानी निचले उन दर्जे का लोगों में भी आप उतने ही मारूफ थे अपनी शेरी सलाहियत की वजह से, अपनी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग की वजह से, और अपने दादो दहश और अपने सिद्क व सफ़ा की वजह से। वो जो बादशाहों से मिलती थे ना चीज़ें, वो फिर आप लुटाते भी थे गरीबों को, मिस्कीनों को, फ़कीरों को, और उसमें मसलक क्या, मजहब की भी कोई कैद नहीं थी। अल्लाह, यानी मैं समझता हूँ उस ज़माने में जब अभी रंगे निज़ाम में आप नहीं आए थे, उस वक्त भी खल्क़े खुदा में आपकी शोहरत गैर मामूली हद तक थी, अवामी सतह पे भी थी, ख़वास में भी थी, नदीम ख़ास थे। तो बादशाहों से ताल्लुक़ की हद ये थी कि बादशाह ने मसलन, अब बाकी दुनिया भी तो चलता रहता, कुछ ऐसे औलिया भी हैं, खुद इनके अपने मुर्शिद महबूब इलाही, वो बादशाहों से मिलते ही नहीं था। वो कहते थे जिस आलिम का नाम बादशाह के दफ्तर में आ जाए उसका नाम बादशाह हकीकी के दफ्तर से कट जाता है। हाय हाय। ये ये महबूब इलाही थे। उधर ये सिलसिला, इधर बिल्कुल जिद के बादशाहों से इतना क्लोज आदमी, तो ये समझ लीजिए एक इज्तिमाए ज़िद्दैन सा है जिसे आप कह लें तसव्वुफ़ व तरीक़त में। बिल्कुल ठीक है। और बुअदुल मशरिकैन है दोनों तरफ, मिजाज में, मशरब में। यानी अमीर खुसरो शाही माहौल में परवान चढ़े हुए थे, कभी कोई तकलीफ टेंशन का तसव्वुर नहीं था, कोई गम करीब नहीं कभी फटका था, शहजादों की तरह पले बड़े हुए थे, इल्म फजल जहानत सारा। और महबूब इलाही इसके बिल्कुल उलट थे सारे मामलात में।
तो इस पूरे माहौल में आप उस ज़माने में हज़रत अमीर खुसरो को देखें तो वो आपको सिपाही भी नज़र आएंगे। दुरुस्त है। हाँ, उनके पट्टे में न्याम में तलवार भी होती थी, हाथ में कलम भी होता था, शायरी भी होती थी, बादशाह यानी सियासत भी जानते थे। ख़ानदानी तौर पर चूँकि वालिद जल्दी फ़ौत हो गए थे तो फिर नाना ने बड़े नाजो नाम से पाला हुआ था। बड़े 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 ये जो इनके अंदर नज़ाकत लताफ़त है उसका बैकग्राउंड ये था। हत्ता के सीरत निगारों ने लिखा है, सवाने निगारों ने, कि अमीर खुसरो बादशाह के दरबार से लेकर और ये नाच गाने वाले लोग, म्यूज़िक में भी चूँकि आपका नाम था, उनमें भी उसी तरह मकबूल थे और मारूफ थे, और वो भी रुजू करते थे अपनी रहनुमाई के लिए अपने शोबे के हवाले और शोबे को सीखने के हवाले से। तो आप देखिए कितनी वैरायटी है इस शख्सियत के अंदर। अभी भी मैंने सारी नहीं अर्ज की। और फिर अवामी सतह पे जो आम गली मोहल्ले की बीबियां थड़ों पे बैठी होती थी ना, वो भी अमीर खुसरो को डिस्कस कर, क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह। और कहती, मसलन ये होता था कि अगर कभी मुलाकात हुई तो मैं ये कहूंगी या ये पूछूंगी, चार बीबियां बैठी थड़े पे ये बातें कर रही हैं। और फिर ऐसे कई मौके वहाँ आते भी थे, जिनका मैं किसी एक आध का जिक्र भी करूंगा ताकि अंदाजा हो सके कि ये किस दर्जे की एक मल्टी डायमेंशनल हस्ती है जिसको महबूब इलाही ने आपने ताके विलायत के अंदर कैद किया। जिंदाबाद है, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, आगे गुफ्तगू हमें बढ़ानी है मुफ्ती इरशाद हसन सईदी साहब से। अभी तक हमने आपके बचपन का अहवाल, ख़ानदानी अहवाल और सलातीन से, बादशाहाने वक्त से आपके ताल्लुक़ की दास्तान सुन ली अपने दोनों स्कॉलर से। अब हज़रत अमीर खुसरो की रंगे निज़ाम में रंगने की, उनकी अकीदत और इरादत जानने की बारी है। यहाँ से अगला मरहला आपके बारे में जानकारी का शुरू होता है। मुफ्ती साहब क़िबला, हज़रत महबूब इलाही से जो आपकी इरादत है, मोहब्बत है, और जो आपका अपना आप वारना है अपने शेख करीम पर, इसकी कुछ हमें जानकारी दीजिए ताकि अब मौजू अगले मरहले में दाखिल हो जाए। देखिए, ये एक बड़ा एक निराला सा ताल्लुक़ है। ये मुरीद और मुराद का जो ताल्लुक़ है, या शेख और मुरीद का जो आपस में ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ में सूफियाए किराम ने जिस कदर हकीकत का रंग भरा है ना, वो अपनी मिसाल आप है। वो दुनिया में कहीं कोई ऐसा ताल्लुक़ और नहीं मिलता जो इतना खालिस हो, जो खालिस ताल्लुक़ हमें एक शेख और एक मुरीद के दरमियान मिलता है। दुरुस्त। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जिस लफ्ज़ के साथ अपने इस मुरीद के बारे में जो इरशाद फरमाया है ना, मैं समझता हूँ कि शायद किसी शेख ने अपने मुरीद के बारे में ये नहीं फरमाया होगा। अल्लाह। कि आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे पूछा मेरी कमाई कि मैं क्या लाया हूँ क़यामत के दिन, क्या लाया हूँ क़यामत के दिन, अगर अल्लाह पाक ने मुझसे पूछा कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी तो मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरा समर क्या है, मेरी मेहनत की तस्वीर क्या है, तो मैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह इनको पेश करूँगा अल्लाह ताला की बारगाह। तो इससे ये लगता है कि आप महज मुरीद नहीं थे बल्कि खुद मुराद हो गए थे। और मुरीद मुराद के दर्जे पर पहुँच जाए, उसके पीछे उसका खुलूस, उसकी मेहनत, दयानतदारी, वफादारी और एक तवील सफ़र होता है कुर्बानी और जानिसारी का, तब जाकर ये मौका नसीब होता है। और इसी तरह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत का इससे भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने फरमाया कि अगर शरीयत मुतहरा ने ये इजाज़त दी होती कि एक कब्र के अंदर दो को दफनाया जाए, अगर शरीयत मुतहरा की ये इजाज़त होती तो फिर मैं ये ज़रूर कहता कि मेरी कब्र के अंदर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी उसी में अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है ये। आप देखिए मोहब्बत, देखिए और मोहब्बत, और ये जो मोहब्बतें शेख की नसीब होती हैं, ये शेख की मोहब्बत कुर्बानी और वफादारी से नसीब होती है। आप अपने फ़हम के एतबार से, दानिश के एतबार से, बसीरत और बसारत के एतबार से, इल्म के एतबार से और मुआशरे के अंदर अपनी शोहरत और पजीराई के एतबार से नुक्ता कमाल पे खड़े हैं। लेकिन जैसा हज़रत ने फरमाया इज्तिमाए ज़िद्दैन, यानी इस एतबार से ये सारी चीज़ें जिस शख्सियत का हिस्सा हूँ, फिर वो दूसरी तरफ अपने शेख की अकीदत में ऐसे हो जाए कि जैसे कदमों की खाक हो, ये बहुत कमाल की बात है। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चूँकि एक तरफ से शख्सियत, इल्म, बसीरत, फ़हम, ये सब चीज़ें नुक्ता कमाल पर, फिर अकीदत में
गोया कि अपनी अक्ल को कुर्बान कर दिया, अपने इल्म को कुर्बान कर दिया, अपनी शख्सियत को कुर्बान कर दिया शेख के कदमों पर, तब जाकर ये मुकाम मिलता है। फिर उसी मुकाम का ये रंग है कि आज आप और मैं भी उनके ज़िक्र खैर के अंदर बैठे। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्तदाई दास्तान से बात जो है वो रंगे निज़ाम में रंगने तक पहुँच गई है। बाकी के हवाले इंशाअल्लाह वक्फे के बाद। खुशामदेद नाजरीन, दाता की नगरी लाहौर में सजी एयरवाई टीवी पर बज़्म अमीर खुसरो में दुनिया भर के नाजरीन का खैर मकदम। जिस तरह आज हम शरफ़याब हैं, आप भी यकीनन हमारे साथ इस खैरात में, लंगर में और हज़रत अमीर खुसरो की निगाह में शामिल हैं। हम सारे फ़कीर मिलकर आज उनकी बारगाह में हदाया अक़ीदत और मोहब्बत के खिराज पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। किबला, अभी रंगे निज़ाम में रंगने की बात आई तो मैं चाहता हूँ कि चंद जुमले आप भी इसमें हदिया फरमाएं और फिर उसके बाद हज़रत का जो विसाल है, हमारे ममदू जनाब अमीर खुसरो का विसाल और उसका कुछ तज़किरा, उसका इरशाद फरमाएं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह से खुद पूछे ना तो वो कहते हैं मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जा शुदी, ता कस न गोयद बाद अज़ी मन दीगरम तो दीगर। लफ्ज़ फनाफ शेख, ये टर्म है तसव्वुफ़ की, लोगों ने बहुत सुना, लेकिन अगर आपने इसको देखना हो तो आप अमीर खुसरो को देखिए, यानी मुजस्सम देखना हो, मुजस्सम फनाफ शेख क्या होता है ये देखना हो तो अमीर खुसरो को देखिए। अमीर खुसरो, ये देखिए इस मुरीद की ज़रा नाजो अदा और नखवत का लेवल क्या है, अनानियत का लेवल क्या है, नौजवानी में, लड़कपन में। इरशाद। हाँ, ये जो मुरीद रंगे निज़ाम ऐसे नहीं समझ आता, रंगे निज़ाम के लिए पहले खुसरो के रंग में रंगना, वो अप्रोच भी चाहिए, खुसरवी रंग चाहिए ना। अब उनका मशरब देखिए क्या है, ज़रा उनका मशरब तौहीद देखिए, ताल्लुक बिल्ला का। अमीर खुसरो की अप्रोच को देखना चाहिए ना, समझ तब आएगी। कहते हैं, अल्लाह से कहते हैं, कीमत खुद हर दो आलम गुफ्ताई। वाह, कीमत खुद, कीमत खुद हर दो आलम गुफ्त, अपनी कीमत बस दो जहां नहीं बताए, अपना रेट इतना ही लगाया। हाय, हर कीमत खुद हर दो आलम गुफ्ताई, निर्ख बाला कुन के अरजानी हनूस। अल्लाह, मौला को रेट बढ़ा थोड़ा, ही तो बहुत सस्ता सौदा। अल्लाह, ये मशरब है, ये लेवल है। अल्लाह, ये वो मुरीद है जिसने पीर की बैत 2 दफा की है। ये एक नई बात है मेरे लिए, हमारे नाज़रीन। ये तब समझ आएंगी आपको बातें। वाह वाह। एक बार तो अब्बा जी ने करा दिया था, वो बिल्कुल आगाज में, तो वहां कैसे पहली बार में ये हाल था, तो सोचें दूसरी में क्या हुआ होगा जब खुद कह के किया होगा कि नहीं हुजूर दोबारा मुरीद करो। अल्लाह अकबर। पहली बार तो वालिद साहब लाए, अब्बा जी कहाँ, अब वो मुरीद थे, आपका ननियाल, आपका ददियाल सब महबूब इलाही से वाबस्ता था, बिल्कुल तो कोई नई बात नहीं थी। बिल्कुल। और महबूब इलाही को बुखारा तक के दुकानदार जानते थे, दिल्ली तो छोड़ दें। अब वालिद साहब जब लेके गए हैं तो वहां रुक गए दरवाजे पे, मैं नहीं अंदर जाना, लड़कपन था, बिल्कुल यंग टीनेजर थे। मैंने क्यों भाई बेटा किधर लेके जा रहे हैं, तुम्हें मुरीद कराने निज़ाम पाक का, महबूब इलाही का मुरीद कराने। तो जुमला सुनिए, कहते हैं हुजूर पीर पकड़ना मेरा फेल है या आपका, मेरा पीर पकड़ना। हाय 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 हाय, पीर मैंने पकड़ना है तो आप सिलेक्शन करेंगे मेरे पीर की। ये नौजवानी में हाल था, अंदर नहीं गए। अब वाले साहब भी समझते थे, वो भी सैफुद्दीन थे तुर्क, माशाअल्लाह, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर रुक जाओ इधर। उन्होंने कहा मैं यहीं रुकूंगा, आप अंदर जाएं, जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा मैं बैयत नहीं करूंगा। क्या किया, किस पैमाने पे चेक किया मुर्शिद को, फारसी की एक रुबाई कही, सुभान अल्लाह, और वो खादिम के हाथ अंदर भेज दी। ठीक, कहा निज़ाम पाक को मेरी तरफ से पेश कर दीजिए कि देखता हूँ मेरा शेख, मेरा मुर्शिद किस लेवल का है, किस पाए का है, और मेरे मशरब मिजाज को भी समझता है कि नहीं। फारसी में रुबाई कही, तू आ शाही के बर ऐवान हजरत, वाह, कबूतर गर नशीनद बाज गर्दत। तू वो बादशाह है कि तेरे महल के किंगरे पर आके कबूतर बैठ जाएं तो अल्लाह उन्हें बाज बना देता है। गरीबे मुस्तमंदे बरदरामत, बेआयद अंदरूं या बाज गर्दत। अल्लाहु अकबर। एक फकीर मिस्कीन आपके दर पे आके बाहर बैठा हुआ है, अंदर आ जाए या वहीं बाहर से चला जाए। हाय हाय हाय, ये चेक था मुर्शिद को चेक कर। भाई क्या तखातुब है, सुभान। और फिर मुर्शिद भी देखिए निजाम फिर जवाब क्या आता है? आपने खादिम को बुलाया, फरमाया जिसने तुम्हें रुबाई भेजी है ना, अब जाके मेरी तरफ से उसको रुबाई सुनाओ। वाह वाह वाह, हाय हाय, उफ, अल्लाहु अकबर। फरमाया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि उसको जाके कहो
कि अगर अबलाह बुवद आ मर्द नादा, अगर अबला बुवद, आ मर्द नादा अजा राहे के आमद बाज गर्द। बहुत अच्छा है। अल्लाह, अगर तो अक्लमंद और बाशऊर है तो हमारे दरवाजे और दामन खुला है, आके उसको आ जाओ। समा जाए। वरना और अगर कोई बेवकूफ़ है, दुनिया का नादान आदमी है और अदाब खानकाही से वाकिफ़ नहीं बाहर से है ही चल और मशाइख के तर्ज को नहीं जानता, तो जिस राह से आया है जिंदाबाद उसी हज़रत। राह से वापस आप बारकल्लाह। दौड़े हुए आए और निज़ाम पाक के कदमों में गिर गए कि शेरी मेयार भी ये, शऊरी मेयार भी लेवल ये, और मेरे अंदर के हवाल को जानने वाला मुर्शिद भी, तो आके फिर माशाअल्लाह। मुरीद हुए। और फिर निज़ाम पाक ने आपके क्या? बारे में ये जुमला कहा है जो तसव्वुफ़ और तरीक़त की तारीख़ में नहीं मिलेगा किसी मुर्शिद ने ये कहा हो कि इलाही बहक के सोज़े सीना ई तुर्क मरा बेबख्श। अल्लाहु अकबर। यहाँ मुरीद अपने मुर्शिदों के और पीरों के और शेखों के वसीले दे के बख्शिश मांग रहे हैं। उसके सीने वो का फिर सोज। सोज रब ने सीने में वो डाला हुआ था कि निज़ाम ने भी गवाही दी है कि मौला इस तुर्क के सीने के सोज और दर्द का सदका मुझे बख्श दे। मेरी अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब किबला, ये हाल था सफदर साहब। अल्लाह साहब सुभान अमीर अल्लाह, खुसरो की बारगाह में अर्ज कर दूं, हाय हाय हाय। देखने वालों को बता दूं, आप जो नई पहनते ही हमेशा नया आला से आला सूट थे, जब नया जुब्बा जेब तन करते ना कमीज, तो वो यहाँ से जल जाती थी। दिल के सोज की वजह से। दिल के मकाम से सोजे कल्बी की शिद्दत की वजह से वो कपड़ा जल जाता था। अल्लाह। ये है अमीर खुसरो। मुफ्ती साहब किबला, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि बंदा बड़ा स्पीचलेस महसूस करता है। जी। हम बात को समेटना चाह रहे होते हैं, कैफियत का हुजूम ऐसा होता है कि वो समेटी नहीं जाती। नशिश की जो दुरानियां हैं वो बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी और ये खैरात का दुरानिया है वो जो बड़ा है। फिराक की शिद्दत थी ना, वो सबब विसाल था। अल्लाह अकबर। इस पे इंशाल्लाह बात मुर्शिद और की जो खोलते हैं। वफात। मुफ्ती साहब, आज की नशिश को हमें सम अप करना है। ये जो पहला प्रोग्राम है हज़रत तुर्क पर, हज़रत अमीर खुसरो पर, इसको आप इसका खुलासा बयान कर दीजिए, फिर आप इंशाल्लाह अमीर खुसरो के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी, मैं इसको समअप करते हुए सिर्फ यही पैगाम अपने लिए भी और हमारे अपने तमाम नाज़रीन और सामीन के लिए भी यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भी जो मुकाम अता फ़रमाया है ना, उस मुकाम के पीछे इखलास और मोहब्बत, ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। सुभान अल्लाह। और शेख और मुरीद के ताल्लुक़ में भी इन दोनों चीज़ों को बहुत वैल्यू और बहुत कदर और कीमत हासिल है। आज हमें अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इखलास पैदा करने की ज़रूरत है, जो इखलास हमें हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर दौलत से नसीब हो रहा है। अल्लाह। उस इखलास को पैदा करें अपने मुआशरती ताल्लुकात में भी, अपने आइली ताल्लुकात में भी, और अपने उस खुलूस के साथ आगे बढ़ें। फिर देखें कि मुआशरा कैसे जन्नत नज़ीर बन जाता है। हम चूँकि नफ़रतों में पड़ गए, अदावतों में पड़ गए, मैं का बुत बनते चले जा रहे हैं, इस वजह से हमारे मुआशरे के अंदर हमें इफ्तिराक और इंतशार नज़र आता है। वो बड़े दिल वाले थे, मोहब्बत वाले थे, खुलूस वाले थे, हर एक के लिए अपना दर दौलत खुला रखने वाले थे, इसलिए हर कोई उनके दर पे आता भी था और अपनी झोली के मुताबिक अपनी खैरात भी पाता था। क्या खूबसूरत, वाह वाह। मुफ्ती साहब का ये जुमला जो है वो आज के प्रोग्राम का माहसल साबित हो सकता है अगर उस पर गौर किया जाए कि बड़े दर वाले थे, दर खुला रखते थे, हर कोई अपने ज़र्फ़ और खैरात के मुताबिक आता और झोली भर के ले जाता। अल्लाह करे कि हमारा दर भी बड़ा हो जाए। इसके लिए शर्त यह है कि बड़े दर वाले जितने लोग हैं उनसे हमारा राब्ता उस्तवार हो जाए। आज की नशिस्त हमें यही पैगाम देती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब आपका, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, जनाब साजिद अली चिश्ती साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। साजिद भाई, हमने आपसे भी एक कलाम सुनते हुए रुखसत होना है। एक शेर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह साजिद भाई से कलाम अमीर खुसरो सुनते हुए हम रुखसत के तलबगार होंगे और अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर खिदमत होंगे। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हज़रत अमीर के अल्लाह दर्जात बुलंद करे और उनकी बारगाह से मिलने वाली खैरात को अर्ज़ां फरमाए। आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन अपने मेहमानों के साथ रुखसत का तलबगार कलाम अमीर खुसरो जनाब साजिद अली चिश्ती पेश करते हैं। आ
सखी मोरे पिया घर आए, हेरी सखी मोरे ख्वाजा घर आए। बाग लगे मोरे आंगन को अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं। चरण लगाया निर्धन को हेरी सखी मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं दी कजरा मांग सजाए। अपने पिया की मैं देख सूरतिया हार गई हूँ तन मन को। अपने ख्वाजा की मैं देख सूरतिया, जिसका पी संग बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहागर, जिस सावन में पिया घर नाही आग लगे, उस सावन को जिस सावन में पिया घर नाही आग लगे, उस सावन को हेरी सखी मोरे ख्वाजा घर आए। अपने पिया को मैं किस गुण लाज की मारी तब तब जाऊं, तुम ही जतन करो कोई सजनी, बाती रहूं मैं साजन को। हेरी सखी मोरे पिया घर आए, बाग लगे मोरे